अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बड़ा अहम होने जा रहा है क्योंकि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और मछली का इस्तेमाल जो है वो सर्दियों में बढ़ जाता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि सर्दियों में आप मछली क्यों खाएं और सर्दियों में मछली खाना क्यों ज़रूरी है और इसके आपको क्या क्या फ़ायदे जो है वो हासिल हो सकते हैं। दोस्तों इससे पहले कि मैं अपने मौजू की तरफ चलूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपको मेरा ये चैनल जो है वो पसंद आ रहा है, क्योंकि इसमें सेहत के हवाले के अलावा आपको लाहौर में जितनी भी तकरीबात होती हैं उनके हवाले से भी आपको मैं जो है मुख्तलिफ जितनी भी वीडियोज़ हैं बनाकर आपके सामने पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पसंद करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगा कि हम मुख्तलिफ जो लोग हैं, मुख्तलिफ तबका के मारूफ लोग हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी जो हैं वो यहाँ पर शामिल किए जाएँ। और अगर आप इंटरव्यूज़ चाहते हैं कि इस तरह शामिल किए जाएँ तो ज़रूर आप मुझे जो है वो कमेंट्स में बताइएगा कि किन किन लोगों के इंटरव्यू लिए जाएं और यहाँ पर आपके सामने पेश किए जाएं। दोस्तों जैसे कि मैंने बात की है, अब चलते हैं हम अपने मौजू की तरफ कि सर्दियों में जो है वो मछली खाना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो मछली का इस्तेमाल जो है वो बढ़ जाता है। उसकी वजह यह है कि मछली जो है खाने से आपको सर्दी की जो है वो शिद्दत कम महसूस होती है, क्योंकि ये मछली जो है ये हमारे जिस्म के अंदर जो है वो हरारत को बढ़ा देती है। तो इस वजह से हमें जो है वो सर्दी कम महसूस होती है। लेकिन ये नहीं है कि ये सिर्फ हरारत को बढ़ाती है, बल्कि ये आपके जिस्म को ताकत भी मुहैया करती है। तो इसलिए दोस्तों डॉक्टर भी कहते हैं कि आप हफ्ते में कम से कम जो है वो एक बार मछली का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो दोस्तों अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप मछली का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको भी बताया कि हरारत जो है हमारे जिस्म को मछली जो है वो पहुंचाती है, लेकिन इसके अलावा इसमें विटामिन ए और विटामिन डी की बड़ी जो है वो मिकदार होती है इसकी विटामिन की। और इसके अलावा इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम जैसी जो है वो चीज़ें मादनियात जो है वो पाई जाती हैं, जो कि किस हर लिहाज से जो है वो आपके लिए मुफीद हैं। दोस्तों इसमें विटामिन डी की मौजूदगी जो है वो यकीनन आपको जो हड्डियों के मसाइल हैं उनसे बचाती है, क्योंकि सर्दियों में धूप कम निकलती है और धूप में हम विटामिन डी हमें मिलती है। तो सर्दियों में विटामिन डी जो है वो धूप से जो सबसे बड़ा जरिया है विटामिन डी का वो कम हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने मछली के अंदर जो है वो विटामिन डी जो है वो रख दिया है। तो अगर आपको जोड़ों का दर्द होता है, आपको हड्डियों का दर्द है या हड्डियों के कोई भी मसाइल हैं आपको, तो आप मछली का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपको ना सिर्फ आपके हड्डियों के दर्द खत्म हो जाएंगे, बल्कि आपकी जो जिस्मानी दर्द हैं उनसे भी आपको निजात मिलेगी। तो इंशाल्लाह आपकी जो सेहत है वो आपकी पहले से बेहतर हो जाएगी। तो ऐसे मेरे दोस्त जिनको हड्डियों के मसले मसाइल हैं या खास तौर पर जिनको घुटनों का दर्द है वो मछली का इस्तेमाल ज़रूर करें और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला आपको दवाइयों के बगैर कितना जो है वो आपको फ़ायदा होगा। तो अल्लाह ताला ने ग़िज़ाओं के अंदर भी वो तमाम चीज़ें रखी हैं जो हम मेडिसिन से लेते हैं। ठीक है, मेडिसिन फिर भी हमें धोखा दे जाती हैं, लेकिन अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें जो हैं ये क्योंकि कुदरत की बनाई हुई चीज़ें और कुदरती हैं, इसमें सारे विटामिन जो कि हमें किसी लिहाज से भी नुकसान नहीं देते, जबकि मेडिसिन से हमें और भी दूसरे नुकसान जो हैं वो हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ग़िज़ा के साथ जो है वो इलाज यहाँ पे बताता हूँ और आप उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पसंद भी करते हैं। बेशुमार वीडियोस मैंने सेहत के वाले से बनाई हुई हैं, आप ज़रूर उनको देखें, उन्हें उम्मीद है कि आपको वो पसंद आएंगे। दोस्तों इसके अलावा मछली जो है ये दिल के अमराज या अंजाइना का दर्द जब होता है किसी को, तो उनके लिए भी बड़ी मुफीद है। अगर ऐसा किसी के साथ मसला है तो वो ज़रूर मछली को खाया करें। अगर आप मछली का इस्तेमाल करते हैं तो आप दिल के अमराज से बचे रहते हैं। दोस्तों इसके अलावा मछली जो है वो आपको सर्दियों में नज़ला, ज़ुकाम जैसी जो बीमारियां हैं इनसे आपको महफूज रखती है, क्योंकि ये आपके फेफड़ों के लिए बड़ी ज़बरदस्त जो है वो काम करती है। आपके फेफड़ों को जो है वो सेहतमंद रखने में आपकी मदद करती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, बल्कि मैंने एक वीडियोस में बताया हुआ है, अगर आप वो देख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा कि मछली को जो है, चले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि मछली को जो है वो आपने कम से कम 1-2 घंटे के लिए उसको नमक लगा के रख दें ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। उसके बाद जो भी आपने मसाला लगाना है उसको लगा के फ्रीजर में रख दें। 24 घंटे बाद अगर आप मछली को खाते हैं तो फिर उसका जायका जो है वो दुबाला हो जाता है, लेकिन इसकी बू को निकालना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। उसके लिए आप लीमू, अजवाइन का और नमक का इस्तेमाल करते हैं, वो आप ज़रूर लगा दें और थोड़ी देर के लिए रख दें, इंशाल्लाह सारा पानी जो है उसका निकल जाएगा। दोस्तों हमारे यहाँ जो है वो डिफरेंट किस्म की मछलियाँ होती हैं, जिसमें रोहू, बाम, संगाड़ा, ये जो है ये ज़्यादा मशहूर है। ट्राउट है, थैला है, इसके अलावा
मशाईर है, तो ये सारी मछलियां जो है सिल्वर है, तो ये आप बाजार से जो है वो ले सकते हैं और इन्हें आप खरीद कर खाएं। इंशाल्लाह ताला मछली खाएंगे तो आपकी सर्दियां जो हैं वो बड़ी अच्छी गुजर जाएंगी। अपने बुजुर्गों को, अपनी खवातीन को, अपनी माओ को, बहनों को, सबको मछली खिलाएं और दुआएं लें। अल्लाह हाफिज।